अब इसका थोड़ा सा तर्जमा देख लेते हैं। तुमने देखा उस शख्स को जो आखिरत की जजा और सज़ा को झुटलाता है, वही तो है जो यतीम को धक्के देता है और मिस्कीन को खाना देने पर नहीं उकसाता। फिर तबाही है उन नमाज पढ़ने वालों के लिए जो अपनी नमाज से गफलत बरतते हैं, जो रयाकारी करते हैं और मामूली ज़रूरत की चीज़ों को लोगों को देने से गुरेज करते हैं। अब मैं थोड़ा सा पस मंज़र आपको बयान कर दूँ सूरत माऊन का। ये जो इस सूरत का आखिरी वर्ड है, सूरत व यमनऊन अल माऊन, इसके नाम पे सूरत माऊन रखा गया है। अब कुरान पाक का जो हम मुताला करेंगे तो उससे हमें ये चीज़ वाज़ेह होती है कि अल्लाह ताला ने 12 दफ़ा पूरे कुरान पाक का मुताला करें तो तौहीद, रिसालत और आखिरत के ऊपर बड़ा एम्फेसाइज़ किया है। जो 30वां पारा है, जिसको हम लोग यहाँ पे आपके सामने भी कोशिश कर रहे हैं बयान करने की, उसकी बहुत सारी सूरतों को आप उठा कर देखें तो इंजार आखिरत पे बहुत एम्फेसाइज़ किया जा रहा है। अब उसमें कुछ सूरतें ऐसी हैं जिनमें आपस में बहुत ज़्यादा रब्त है। तो अब ये जो सूरत माऊन है, इसका रब्त सूरत कौसर के साथ है। तो क्योंकि वक्त के दामन में इतनी गुंजाइश नहीं है कि दोनों सूरतों को इकट्ठा डिलीवर किया जा सके, तो आई विल ट्राई कि मैं अपनी अगली सीटिंग में सूरत कौसर को भी थोड़ा सा इसके ऊपर ट्रांसलेशन करूँगा इसकी। अब सूरत माऊन और सूरत कौसर के रब्त को जो है कहा जाता है कि इनमें ज़ौजियत है, इख्वात है। अब ये जो लफ्ज़ ज़ौजियत या मुशाबियत का यूज़ किया गया है वो इसलिए किया गया है कि मौलाना अमीन एहसन इस्लामी ने इनको कहा है कि ये बहनों का दर्जा रखती हैं, इख्वत का दर्जा रखती हैं। इनके मफ़हूम, इनका मज़मून बिल्कुल मिलता जुलता है। अब वो जो दो चीज़ें मुशाबित रखती हैं, या तो उसमें ये हो सकता है कि आपके मज़मून में मुनासबत हो सकती है, या एक ही तस्वीर के दो रुख, एक सूरत में एक रुख बयान किया जा रहा है और दूसरी में दूसरा। और अगर हम कुरान पाक का मुताला करें, जो हमारी सूरत हैं 6 सूरतें हैं, मैं आपको बताता हूँ। सूरत ज़िलज़ाल से सूरत हुमाज़ा तक, इसमें इंजार आखिरत तक तकमील कर दी गई है, बयान कर दिया गया आखिरत के बारे में, द डे ऑफ जजमेंट, जिस दिन जजा और सज़ा होनी है। और बाकी जो सूरतें हैं, आखिरी हमारी जो 10 सूरतें हैं, इसमें नबी मेहरबान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के मुतल्लिक बयान किया गया है। अब सूरत माऊन को पढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा तारीखी पस मंज़र बता दूं कि आज़ वसल्लम को जब नबी मोहतरम मेहरबान को दावत और तबलीग का काम शुरू करना था, तो उस वक्त अरब में कुरैश के लोगों में खलबली सी मच गई, एक बिजली का कड़का सा था। जब आप दावत और तबलीग का पैगाम देने के लिए आए तो उनके लिए एक बड़ी नई सी बात थी ये जज़ा और ये आखिरत। तौहीद और रिसालत के ज़िक्र को ज़रा साइड पर रख के मैं आखिरत की बात करूँ। जब आपने कहा ना कि मरने के बाद इंसान को फिर उठाया जाएगा, उसका हिसाब किताब, तो वो कहने लग गए मोहम्मद अरबी अनहोनी बातें करता है। ये किस तरह की बातें करता है कि हमारे अबाउजदाद को उठाया जाएगा, हमारे पुरखों को जो सैकड़ों सालों से इस दुनिया से चले गए हैं, तो उनको मोहम्मद अरबी, मोहम्मद मेहरबान की बातें अनहोनी लगने लगी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आप वसल्लम की वैसे पैदाइश से 50 दिन कबल सूरत फ़ील तैमूर भाई ने कल जो है डिलीवर किया लास्ट डे, तो उसमें बताया गया कि खाना काबा की जब ऊपर अब्राह के लश्कर ने हमला किया था और अल्लाह ताला ने गायबाना मदद के साथ खाना काबा को बचाया, वो अबाबील या वो जो चरिंद परिंद थे जिनके पंजों में वो कंकरियाँ दी गई और उन्होंने उन हाथियों के ऊपर जो है ना वो बरसाई, और वो इस कदर बुलेट का काम की कि उनके अंदर वो इन्फेक्ट हो गया, वो इन्फेक्टेड जो है ना हिटिंग हुई उनके ऊपर। अब आपकी पैदाइश से पहले 50 दिन कबल पहले ये वाक़या हो रहा है, और तब जो लश्कर आया उसकी जो तादाद बताई जाती है वो 60,000 बताई जाती है। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जब कुफ़ार ने मुसलमानों पे सरकोबी की तो जो लश्कर की तादाद थी सबसे ज़्यादा वो 12,000 थी ग़ज़वा खंदक के मौका पर। अब आपकी पैदाइश से 50 दिन कबल जब ये 60,000 का लश्कर आया होगा, जिसमें वो कुछ हाथी भी थे, गालबन 13 का जिक्र किया गया, तो मेरा ख्याल है उस ज़माने के लोगों ने समझोगे ये सरमन टैंक आ रहे हैं, ये क्या आ रहा है। वो तो वाकिफ़ कार ना थे इन चीज़ों से। तो अब्राह के लश्कर का आना, वो उनकी वो तैयारी करना, अब वो उनका वो हमलावर होना, मकासद तो कुछ और थे जो बयान कर दिया गया है कि वो सियासी मकासद, वो बिज़नेस से रिलेटेड कि हम इसकी माशियात पे कब्ज़ा कर दें। लेकिन वो जो हुर्मत काबा होने जा रही थी, जिसके तकद्दुस का ख्याल जिसकी तकद्दुस का ख्याल ख़ुद मेरे मालिक ने किया, और उनको उन परिंदों के ज़रिए
परिंदों के ज़रिए वो शिकस्त हुई कि वो जब वो लगता था उनको वो इन्फेक्शन हो गया जिस बीमारी, उसके बाद कुछ लोग तो वहीं पे मर गए थे और कुछ लोग वापस जाके मरे थे, जिसमें अबरा का कहा जाता है कि वो यमन के मकान पे जाके मरा। उसको वो उसके जिस्म के वो लोथड़े होना शुरू हो गए थे कि वो जब लगते थे कंकर, वो चीचक या ताउन कुछ इस तरह की बीमारी थी, बेश अल्लाह माफ़ करे, तो वो उसका शिकार हो गए। अब ये पस मंज़र बताने का मकसद ये है कि अब उनका तर्ज़ अमल इस तरह से था। अब आखिरत का सज़ा और जज़ा का ज़िक्र करना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तबलीग करना, उन्होंने आपके राह में रोड़े अटकाना शुरू कर दिए। अरब कुरैश वाले आपके जानी दुश्मन हो गए, उबाश लड़के आपके पीछे लगा दिए जाते हैं और आपको तरह तरह की तकालीफ पहुंचाई जाती हैं। आप दावत तबलीग का काम करते रहते हैं। अब ये जो सूरत है इसमें कहा गया है ना कि अराई तल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, तुमने देखा उस शख्स को जो आखिरत की जज़ा और सज़ा को झुटलाता है। अब इसको बयान करने से पहले मैं आपको बताऊं कि अराई तल्लज़ी, तुमने देखा। अब कुरान पाक का एक स्टाइल है, एक वर्सटाइल है कि कुरान पाक में सवाल भी खुद किया जाता है और जवाब भी खुद ही बयान कर दिया जाता है। अब एक तरफ तो ये तंबीह किया जा रहा है, एम्फेसाइज किया जा रहा है, तुमने देखा, जब किसी को मुखातिब करना, क्या आपको पता है, क्या तुम्हें पता है, तुमने देखा या आप जानते हो, ये लफ्ज़ कहा जा रहा है। पहले पूछा जा रहा है, फिर खुद बताया जा रहा है, तुमने देखा जो आखिरत की जज़ा और सज़ा को जुटलाता है। मतलब जो मुनकिर हैं आखिरत के, उनके बारे कहा जाता है कि फिर वही जो मैंने तर्जमा बयान किया, वही ये लोग हैं जो यतीम का माल गबन करते हैं, जो मस्कीन को के खाना देने को, मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया मस्कीन के खाना देने को, मस्कीन को खाना देने को नहीं। इसको भी ट्रांसलेट करेंगे कि इनके जो मतालिब होते हैं उसके डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट होता है, कुरान पाक जो बयान कर रहा होता है। तो अब बताना का मकसद ये है कि जो सूरतें हैं कुरान पाक की 30वें पारे की आखिरी सूरतें, इसमें बारहा तौर पे आखिरत के मुतल्लिक तंबीह की गई है, वॉर्न किया गया है, ताकि हम लोग संभल जाएं, हमें वो जो द डे ऑफ जजमेंट है उसकी तैयारी कर लें। अभी अगर हम प्रैक्टिकल एग्जांपल दें, माशाल्लाह प्रोफेशनल लोग हैं, कुछ नए चेहरे भी आज आए हुए हैं, वो कुरान क्लास में तो नए हैं, मैं उनको खुश आमदीद कहता हूँ। मिर्ज़ा साहब और अदनान भाई आए हुए हैं, जज़ाकल्लाह। तो मैं यहाँ बताता चलूँ कि आप लोग माशाल्लाह प्रोफेशनल लोग हो। सिर्फ एक चीज़ हमारे माइंड में जो मुझे आपको बतानी है कि डर, डर एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को किसी भी काम पे आमादा कर सकता है। एक डर, और दूसरी चीज़ है रिवॉर्ड, जज़ा, बदला, करेज। आप लोग काम करते हैं प्रोफेशनल फील्ड में जाके, तो आप अपने जो भी और स्पेंड करते हैं, जो आपकी JDR है, जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आपको असाइन कर दी गई हैं। अगर एक लम्हे के लिए आपको बता दिया जाए कि आज के दिन आपको जज करने वाला कोई नहीं है, यू आर ऑल एंड ऑल, मेरा नहीं ख्याल कि हमारी जो उस दिन की ड्यूटीज़ होंगी या उस दिन की जो एक्टिविटीज़ होंगी, हमारा जो उस दिन का तर्ज अमल, जो एटीट्यूड होगा, वो पिछले दिनों की तरह होगा, जिस पे हमारे बैग पे जो हमारी फीडबैक लेने वाले मौजूद होंगे, हमारे ऑनर्स, हमारे एग्जेक्टिव्स मौजूद होते हैं जिनको हमने अपनी फीडबैक देनी होती है, तो हमारा तर्ज अमल ही चेंज हो जाएगा। अब इंज़ार आखिरत का जिसको यकीन नहीं होगा ना, वही यतीम का माल गबन करेगा। जिसको ये नहीं पता कि मैंने मरना है, जिसको यकीन ही नहीं है मैंने मरना है, वो चोरी, वो जुल्म, वो ज्यादती, वो जना, वो झूठ, वो सब काम करेगा। अगर अगर हमें ये यकीन हो जाए कि हमें इस बात की पूछताछ होनी है, तो हम अपने काम को दिल लगी से करेंगे। अब फिर जो अवार्ड की बात हो रही है, जो ऑनर की बात हो रही है, जो रिवार्ड की बात, आप अपना काम करते हैं, आपको बदले में मुआवजा मिलता है, सैलरी मिलती है। आप काम करते हैं, आपको पता है मैं काम नहीं करूंगा, मेरे नेगेटिव पॉइंट कलेक्ट हो के ऊपर जाएंगे, हो सकता है जो मेरी फिक्स सैलरी है उसको जाके जो है ना, उसके साथ जाके ज्यादती हो कि वो मुझे आखिर में कह दें, जो रिजल्ट आना है, जो आउटकम आना है आपके बिहेवियर का, आपके एटीट्यूड का, आपकी परफॉर्मेंस का, वो आपके उस आउटकम पे आएगा जो आपको डिलीवर होनी है। तो आप उस डर से काम करोगे। तो मैं बात कर रहा हूँ कि डर एक ऐसी चीज़ है, खौफ एक ऐसी चीज़ है जो आपको आमादा करता है काम के लिए। तो अल्लाह पाक ने कुरान पाक में इंज़ार आखिरत के लिए ये बारहा सूरतों में कहा गया है कि वो डे ऑफ जजमेंट आएगा, आप मारे जाओगे। सूरत ज़िलज़ाल को देख लें, सूरत 3 को देख लें, उसमें भी सज़ा और जज़ा का जिक्र है। सूरत हुमाज़ादा को देख लें आप। तो इन सारी सूरतों में इंज़ार आखिरत पे बार बार एम्फेसाइज किया जा रहा है कि दुनिया की जो ज़िंदगी है ना, दुनिया की ज़िंदगी आर्जी है। जिस दिन हमारा कामिल यकीन हो गया, मैं यहाँ पे एक हदीस का मफ़हूम कोट करूँगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली के साथ बैठे हुए थे, तो आपने हज़रत अली से दरियाफ़्त किया कि हज़रत अली, आपको मरने पे कितना यकीन है, अल्लाह ताला पे, और मरने पे कितना यकीन है, कमोबेश अल्लाह माफ़ करे। तो आपने कहा कि मुझे तो इतना यकीन नहीं है कि मैं यहाँ से उठ के कमरे से बाहर जा सकता हूँ। ये उन्होंने कहा। तो
आपने फरमाया, ए अली, तुझे तो बहुत यकीन है तेरे अल्लाह पे और तेरे इस पे मान है, मुझे तो ये यकीन नहीं है कि मैं यहाँ से उठ भी सकता हूँ कि नहीं। तो अगर ये कामिल यकीन, ये तकाद हमारे अंदर पैदा हो गया, मुझे ये चीज़ पता लग गई। अभी चंद माह पहले मेरे बहनोई की डेथ होती है। वो देखें कि हमारा प्रॉब्लम ये है कि जब तक चीज़ हमें खुद प्रैक्टिकली एग्जामिन ना हो, हम उस चीज़ को फील नहीं करते। अब हमारे सामने बीसियों ऐलानात होते हैं, फलाना चल बसा, हम एक फ़िक्रा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन वर्बली अदा करते हैं। उसका डर अगर पैदा हो गया ना जिस दिन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि हमें अल्लाह की तरफ लौट के जाना है और हर जी रूह को मौत का मज़ा चखना है, तो उस दिन हमारे अमाल भी सीधे हो जाएंगे, हमारे अंदर इस्तदाल भी आ जाए। अक्ली इस्तदाल जो होता है ना, कि हम चीज़ों के अंदर, हम रिश्तों के अंदर, हमारे जज्बात के अंदर एहसासात तक को हम किसी के ठेस नहीं पहुँचाएंगे। तो इंज़ार आखिरत से मुतल्लिक बार बार इसलिए कहा जाता है कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया में हमें, ये दुनिया दारुल इम्तिहान है, ये दुनिया दारुल इम्तिहान है, यहाँ पे इम्तिहानात होंगे, और दारुल आखिरत, दारुल जज़ा जो है वो द डे ऑफ जजमेंट है। जिसने इस इम्तिहान की तैयारी अच्छे से कर ली, वही आखिरत में उस डे ऑफ जजमेंट पे कामयाब होगा, और हक और बातिल का उस दिन फैसला होना है। अब एक छोटा सा बच्चा है ना, आपका बच्चा है, तो आपके बहन भाई छोटे होते हैं, वो स्कूल कॉलेजेस में पढ़ रहे होते हैं, वो पूरा साल तैयारी करते रहते हैं, आप भी उनको तंबीह करते रहते हो, आप फॉलो अप पे रहते हो कि बच्चे पढ़ लो, आपका मिड आ रहा है, आपका फाइनल आ रहे हैं, आपके जो है ना सेशनल्स आ रहे हैं, आपके क्विज़ेस आ रहे हैं, आप बच्चे को तंबीह करते रहते हो। अब जो बच्चा समझदार होता है या आपकी बात को पिक कर लेता है, वो तैयारी करता है, तो जिस दिन रिज़ल्ट आना तो वो बेताब होता है कि कब मेरा रिज़ल्ट आएगा, मैं उसको पकड़ूंगा और मैं सबके सामने कहूँगा बाबा मैं फ़र्स्ट आया, भैया मैं फ़र्स्ट आया। और वो अपने माँ बाप से आके गले लगता है, और उसके बाद बदले में वो उनसे प्यार भी लेता है, उनसे तोहफे तहाइफ भी लेता है। और जिस बच्चे ने उस एग्ज़ाम की तैयारी नहीं की होती ना, ये बहुत छोटी सी कॉमन मिसाल दे रहा हूँ, लेकिन हमारे बच्चों को और हमें, हम खुद सारे स्टेजेस से आए हुए हैं कि हम अगर हक अदा नहीं थे करते, तो आखिरी दिन जब हम तैयारी कर रहे होते थे, तो हमारे पे कितना बर्डन होता था, हमारे फेस एक्सप्रेशंस क्या होते थे। वो बर्डन अगर हम लोग सारे स्कूल कॉलेजेस की लाइफ में वापस जाएं ना, जिस सब्जेक्ट के साथ या जिस भी क्लास में हम लोगों ने जस्टिस नहीं किया होगा, लिटरेचर के साथ जब हमें पढ़ाया जा रहा था, तो हम आखिरी दिन हमारी शक्ल क्या बनी होती है कि हम किसी से बात करने के मूड में नहीं होते, हमारे पास वक्त नहीं होता, हम कहते हैं किसी तरह वक्त वापस लौट जाए। यही चीज़ अगर आखिरत के बारे में सोचेंगे कि दुनिया में जो भेजा गया है, अगर आखिरत की तैयारी हमने अच्छे से ना की, जिस दिन अमाल नामा दाएँ और बाएँ हाथ में पकड़ाया जाना है, तो उस दिन जो बाप बेटे का ना होगा, माँ बेटे की ना होगी, माँ बाप बहन भाई कुछ नहीं होगा, उस दिन सिर्फ आपका अमाल नामा होगा। उस दिन वो आपकी की हुई चीज़ें, वो जो आपने इन्वेस्ट यहाँ पे किया होगा, वही काम आएगा। तो इस सूरत को, इसकी ट्रांसलेशन शुरू करके इसकी तफसीर बयान करने की कोशिश करूँगा कि अराइतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, तुमने देखा नहीं उस शख्स को जो सज़ा और जज़ा को झुटलाता है। अब इधर उन मुशरिकीन का कहा जा रहा है। पहले तो हमें जो ये यकीन होना चाहिए कि जो आयातें आप पे नाजिल होती थीं, डायरेक्ट तो मुखातिब हज़रत वसल्लम की ज़ात को किया जा रहा था। हज़रत जिब्राईल आयत लेके आते थे, सूरतें आप पे नाजिल होती थी, तो कहा जाता है कि तुमने देखा का खिताब बज़ाहिर तो नबी मेहरबान सल्लम पे था ना, तो लेकिन इससे सबक हमें सीखना है। अल्लाह ताला की सिफ़ात के बारे में नबी सल्लम के जो उसवा हसन को हमारे लिए अमली नमूना है, हमने उस पर ज़िंदगी गुजार कर अपने डे ऑफ जजमेंट को अच्छा बनाना है। तो वो कहा जा रहा है कि आपने भी नोटिस करना है, आप अक्ल सलीम नहीं रखते, आपको नज़र नहीं आता कि जो डे ऑफ जजमेंट के इनकारी हैं, जो आखिरत पे यकीन नहीं रखते, फिर वो क्या करते हैं, फ़ज़ालिकल्लज़ी यदुल यतीम, यदुल यतीम वही तो हैं जो यतीम को धक्के देते हैं। अब यतीम जो है ना, तो इससे पहले बल्कि मैं पीछे आऊँगा, मैं अरातल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, दीन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि इसके दो मायने हैं। एक तो लिया गया आखिरत के तौर पे कि आखिरत को सज़ा और जज़ा को, अब जो दीन है उसके जो लग़वी मायने हैं बदले के, बदला का मतलब होता है कि सज़ा और जज़ा वाला बदला जो हमें आखिरत में मिलना है, इसके लग़वी मानी है। और इसके जो इस्तिलाही मानी है कुल या अय्युहल काफ़िरून में आ चुके हैं, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जो है आखिरत के जो मुनकिर होते हैं ना, जो मुकज़्ज़िबीन थे, जिन्होंने कहा था ये तो अनहोनी कहानियाँ सुनाता है, जो नबी आके कह रहा है हमने मरना है, हमारे पुरख उठेंगे, हम लोग उधर जाएंगे, हम उठाए जाएंगे। सूरत यासीन को आप उठा के देख लें, उसमें भी जिक्र किया गया, तो वो इसके इनकारी थे। अब वही लोग थे, इधर सूरतों में बयान किया गया है, मैं आपसे बयान करता हूँ कि सूरत मुतफ़्फ़िफ़ीन में उन लोगों के बारे में क्या गया है कि इनके अखलाक की पस्ती की हकीर मिसाल बयान की गई है कि ये लोग जो थे नाप तोल में डंडी मारते थे।
अब जो बंदा कोई चीज़ लगा रहा है, फ्रूट बेच रहा है, किसी भी शॉप पे कोई काम कर रहा है, वो उसमें बेचने में किस कदर डंडी मार लेगा, थोड़ी सी किस कदर मार लेगा। वो जो हकीर सी वो जो चालाकी कर रहे हैं, वो जो ज्यादती कर रहे हैं, नाप तोल में कमी कर रहे हैं, इनकी इनकी जो थी इखलाक की ये पस्ती इस वजह से थी कि इनको इंतजार आखिरत पे यकीन नहीं था कि हमने मरना है। तो वो सूरत मुतफ़िफ़ीन में अभी आगे मैं आपको बयान करता हूँ कि सूरत माऊन, सूरत कौसर और इस तरह बेशतर जो ये सूरतें हैं जिनका सिलसिला सूरत ज़िलज़ाल से सूरत हुमज़ा तक जाता है, कि एक तरफ आखिरत का जिक्र करके फिर उन सरदारान कुरैश के रवैये को बताया गया, उनके इखलाक को बताया गया कि उनका इखलाक कैसा था, वो यतीम के साथ कैसे पेश आते थे, वो रईस होने के बावजूद किस तरह की हरकतें करते थे। आप वसल्लम जब आए हैं, इसके बाद भी कहा जाए सूरत 3 में, उसके अख्ताम पे कहा गया ना कि फमा युकज़्ज़िबु का बादु बिद्दीन, कौन है जो तुम्हें सज़ा और जज़ा पर आमादा करता है? अल्लाह ही है ना कि आपको सज़ा और जज़ा का कह रहा है। अब उधर इख्तिताम है और इधर इधर इफ्तिताह है कि अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, तुमने देखा नहीं जो आखिरत के मुनकिर हैं। और उसमें सूरत 3 के आखिर में कहा गया कि सज़ा और जज़ा पे कौन आमादा करता है? अल्लाह ताला आमादा करते हैं, आपको बताते हैं कि सज़ा और जज़ा का दिन आना है, तो तुम जो कर रहे हो इसका किया धरा आपको आखिरत में मिलना है, वो आपके अमाल पे मिलेगा। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि आराइतल्लज़ी जो तुमने देखा का लफ्ज़ है, इसमें अब देखने से मुतल्लिक रोयत बसरी ज़ाहिरी आँख से देखना, एक होती रोयत कल्बी, रोयत बातनी। आज़ वसल्लम दुआ करते होते थे ना, वो दुआ करते होते थे कि अल्लाह ताला मुझे बातिन की कल्बी आँख अता फरमा। मैं आपको देख रहा हूँ यहाँ पे अदनान भाई बैठे हुए हैं, अफजल साहब बैठे हुए हैं, मिर्ज़ा साहब आप बैठे हुए, ये मेरी ज़ाहिरी आँख है, रोयत बसरी है। अब रोयत बातनी होती है जो अंदर की आँख अल्लाह ताला ने अता की, जिसमें वो कहा जा रहा है कि जो हमने देखना है, जो हमने समझना है, जो हमने अपने पास्ट से, जो हमें कुरान पाक के मुताले से इल्म होता है, जो थोड़ा सा कुरान से लगाव रखेंगे, वो पढ़ेंगे, वो अल्लाह ताला की उन निशानियों को समझेंगे, वो बातनी आँख अल्लाह ताला में अता करे ताकि हम उन निशानियों से सबक हासिल करें जो हमारे अल्लाह ताला ने बयान किए हैं कि आपसे पहले लोग इस तरह करते थे। अब नबी मेहरबान की उम्मत होने के नाते हमें इस बात का फ़ख्र होना चाहिए कि हम उनकी उम्मत हैं। अब रबीउल अव्वल का महीना है, खुशी का महीना है, तो मैं कहता हूँ कि नबी मोहतरम सल्लल्लाहु की जो खुशी है वो इस अंदाज से मनाई जाए कि आपके उसवा हुस्ना को फॉलो किया जाए, खुशियाँ मनाएं, झंडियाँ लगाएं। हर बंदे का खुशी का रिप्रेजेंट करने का तरीका डिफरेंट है, लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मती 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 करते इस दुनिया से अगर विसाल करके चले गए, आखिरत तक भी उम्मती की फिक्र रही है, तो उस उम्मती को भी उस नबी की लाज होनी चाहिए जिन्होंने कहा था कि मैं कौसर पे, हौज़े कौसर पे साकिए कौसर बनूंगा। तो हमने साकिए कौसर के जो हैं बादशाह हैं, हमने उनसे मिलने के लिए अपने अमाल भी तो वैसे करने। इस रबीउल अव्वल के महीने में ज़्यादा से ज़्यादा हम कुरान पाक पढ़ें, हम उस पैगाम को, उस तौहीद को, उस रिसालत को, उस इंज़ार आखिरत पे फोकस करें कि यार हमें वो पैगाम क्या छोड़ के गए हैं। हमें मसावात का पैगाम दे के गए हैं, वो हमें भाईचारे का पैगाम दे के गए हैं, वो हमें ज़कात का कह के गए हैं कि अब आजकल माशरे में क्यों ये देखें ना कि अमीर अमीर से अमीर तर होता चला जा रहा है, गरीब गरीब से गरीब तर होता चला जा रहा है। अब ये जो हमारे खलीफा गुजरे हैं, उन्होंने ज़कात के मुतल्लिक इतना कहा गया है कि हम जिहाद करेंगे उन लोगों के मुतल्लिक, वो मुसलमानों के मुतल्लिक कहा था कि जो लोग ज़कात नहीं देंगे। और आज 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 ज़कात का क्या आलम है, कौन देता है ज़कात? हमें तो ज़कात की शरह तक नहीं मालूम। हम में से बहुत सारे लोग होंगे, मैं अपने आप से शुरू करता हूँ, हम में से बहुत सारे लोग होंगे जो सालाना जब ज़कात देने लगते हैं तो उनको कैलकुलेशंस करवानी पड़ती है, जो देना चाहता है। अव्वल तो देने वालों का तबका ही बहुत कम है। अगर ज़कात आम हो जाए तो मैं कहता हूँ कि चंद अरसे के बाद जिसको ज़कात दी जा रही होगी वो बंदा ढूंढ रहा होगा कि मैं किसको ज़कात दूँ। ये हमारा कामिल यकीन होना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ कुरान पाक में आ चुकी है वो अनल हक है। अगर अल्लाह ताला की निशानियों पे हम गौर करेंगे, पिछली सूरतों में भी हमने बयान किया है कि अल्लाह ताला कहते हैं मैं अपनी निशानियों पे, तुम मेरी निशानियों को नहीं देखते, मैंने कैसे आसमान को खड़ा किया, ज़मीन को बिछा दिया, मैंने कैसे वो तुम्हारे लिए चिरिंद परिंद बनाए। ऊँट की मिसाल भी कुरान पाक में ऊँट का जिक्र है, कुछ जानवरों में जो जिक्र है ऊँट का, कि अगर आप ऊँट पे गौर करें, जो ऊँट है आपको पता है कि ऊँट को सहरा का त्यारा कहा जाता है, और वो ऊँट वो वाहिद जानवर है जो 6 महीने तक खाए पिए बिना पानी के भी जिंदा रह सकता है। अब ये किसकी कुदरत है? ये कौन कर रहा है? ये कोई शख्सी ताकत है? ये कुछ शख्सी ताकत है कि जो उसको इतनी ताकत दे रही है, या उसको उस ऊँट के अंदर ही है, और वो किस रफ्तार से कितने किलोमीटर तक दौड़ लेता है? ये अल्लाह ताला की निशानी, ये अक्ल सलीम वाले समझते हैं।
तो अब अगर हमारा यकीन हो जाएगा तो हम आखिरत की तैयारी भी उसी अंदाज से करेंगे। मेरा यहाँ पे बैठकर आपसे ये जिक्र करने का मकसद ये है कि हम खुद भी इस चीज़ को इंटरनली फील करें, हमारे अंदर फिर वो ज़ौक़ पैदा होगा, हमारी नमाज़ों में खुशू खुजू पैदा होगा, हम नमाज़ों में वो टकरे नहीं मारेंगे। जब हमें पता होगा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन जो हम सूरह फातिहा पढ़ते हैं, हमें जब इनके मतलब पता होंगे तभी हमें इनकी मफाहमत का पता लगेगा, तभी हमें पता लगेगा हम पढ़ क्या रहे हैं। आज हम अपने एग्जेक्टिव से, अपने मैनेजर से जब मिलने जाते हैं, हम अपना कॉलर भी ठीक करते हैं, हम अपनी नॉट भी ठीक करते हैं, हम अपने कफलिंग्स भी ठीक कर लेते हैं कि हम मैनेजर से मिलने जा रहे हैं। और वही चीज़ जब हम अपने रब के हुजूर सजदा देने के लिए खड़े होते हैं तो हमारा अंदाज़ क्या होता है। अव्वल तो नमाज को अदा करेंगे तो वो आखिरी औकात में अदा करेंगे, ज़ोहर से जब असर का वक्त होने लगेगा हमें याद नहीं आएगी, कोई साथ वाला याद कराएगा, उसमें भी हम सुस्ती बरतेंगे। हमारी सुस्ती और कायली, हम अपने आप को आमादा करेंगे, यार मैं पढ़ लूँ। अब जमात से तो पढ़ना, तकबीर औला से तो पढ़ना दूर, हम लोग अगर कोई कह भी दे, कोई याद दहानी भी करा दे तो हमें याद नहीं आता, और अगर आता भी है तो हम जिस तरह से अदा करते हैं कि हमारा जहन किधर होता है और हम फिजिकली पोजीशन हमारी क्या होती है और मेंटली पोजीशन क्या होती है। वो इकबाल ने इस पर एक शेर कहा था ना, जो मैं सरबा सजूद हुआ तो ज़मीन से आने लगी सदा, जो मैं सजदा सजूद हुआ तो ज़मीन से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। ऐसी हालत नहीं है हमारी। हम नमाज में जाते हैं, अगर 3 फ़र्ज़ मगरिब के भी पढ़ते हैं, हमारी क्या हालत होती है। हम 3 रकतों पे भी अल्लाह ताला के वो जो अल्लाह ताला ने हमें फातिहा सिखाई है, जो वो कुल वल्लाह या कोई भी आयत पढ़ते हैं, हम अत्तहियात पे बैठते हैं, क्या हमें उनके मायनी, हमें उनके मतलब पता है? नहीं पता हमें। तो ये वो चीज़ें हैं जो इसका जिक्र इसमें किया जा रहा है। अब मैं आगे चलता हूँ कि कहा जा रहा है कि फ़ज़ालिकल्लज़ी यतूल यतीम, वही तो है जो यतीम को धक्के देता है। अब यतीम की डेफिनेशन आप में से कोई बताएगा कि यतीम कौन होता है? कोई बताना चाहे यतीम कौन होता है? यतीम वो जिसकी बचपन में वालिद साहब का इंतकाल हो जाता है। अब यतीम की यहाँ पे 3 इकसाम बताएगी। एक तो यतीम ये है कि जिसके बाप ना हो, जिसका वारिस ना हो, और कोई शख्स उसका हक मार रहा हो, उसकी विरासत उस तक ना पहुँचा रहा हो। और दूसरे यतीम को बारे में कहा जा रहा है कि अब यतीम को धक्के देने से मुराद ये है कि एक तो यतीम ये है कि जिसके वालिद साहब बचपन में ही फौत हो गए हैं, आप उनके वारिस बने, आप उनका हक उनको नहीं देते उनका। एक ये है कि आपके घर में ही कोई रिश्तेदार है, आपके भाई का बेटा, आपके चचा का बेटा कोई यतीम है, आप उसके साथ इंसाफ नहीं करते, आप उसके साथ इंसाफ नहीं करते। अब यतीम को अब ये उन लोगों का जिक्र किया जा रहा है। मैंने बताया कि सूरत माऊन में नबी वसल्लम का मैंने जिक्र किया कि आपके आने से पहले कुरैश का रवैया क्या था, कि वो किस तरह से रईस होने के बावजूद क्या करते थे। वो यही काम करते होते थे कि आपके जो चचा थे अबू जहल, उसका जिक्र यहाँ पे आया है कि आपके चचा अबू जहल किसी यतीम के वसी थे, ठीक है, वारिस थे। तो वो यतीम 12 दफ़ा आपसे गुजारिश कर चुका था कि मुझे मेरा जो है ना हक है वो मुझे लौटा दे, नहीं दिया अबू जहल ने। तो वहाँ पे जो कुरैश के सरदार थे, उन्होंने शरारतन इस्तहज़न कहा कि आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चले जाओ। उन्होंने शरारत की कि मैं इनके पास भेजूंगा और जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बात करने आएंगे तो इनकी आपस में लड़ाई होगी। अब ये मुनकिर तो थे, आखिरत के मुनकिर थे, नबी जो दावत तबलीग का पैगाम देते उनके मुनकिर थे। तो आप उनके पास बच्चे को भेजा। वो बच्चा जो था वो कहा जाता है उरियन लिबास में था, जिसका उसके पास लिबास भी नहीं था, या फटाहरत का लिबास का मफहूम में आता है, या फिर उरियन लिबास था। वो चला जाता है तो आपके पास जाता है, तो आपसे अपना उज़्र पेश करता है, आप सल्लम कहते हैं आप मेरे साथ चले। आप लेके जाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब अबू जहल के पास। अब वो जो जिन्होंने भेजा था वो भी आपके पीछे पीछे आपके ताक़ुब में आ जाते हैं। अब ये मंजर को वो अपनी आंखों से देख रहे हैं कि क्या होने वाला है। अब अबू जहल के पास जाते हैं, आप ये कहते हैं कि इस बच्चे का माल इसको दे दें। अबू जहल उठते हैं और अंदर से माल ला के उसको दे देते हैं। आप चले जाते हैं, वो बच्चा चला जाता है। तो अब वो जो जिन्होंने ये शरारत की थी, जिनका मकसद ये था कि आपके अंदर वो फूट पैदा करें, तो उन्होंने आके अबू जहल से कहा कि तूने नबी का दीन मान लिया, तू हट गया अपनी इस चीज़ से। अबू जहल ने कहा कि मैंने नबी का दीन नहीं माना, बस मैं आप लोगों को इतना बताना चाहता हूँ, जब नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास आए तो अगर मैं उस बच्चे का माल उसको नहीं देता था, वो मुझे काट देते, मेरी तिक्का बोटियां कर देते, मुझे यहीं पे जो है ना कत्ल कर देते। उन्होंने कहा ऐसा क्या था, हमने तो नहीं देखा कि नबी के हाथ में कुछ था। उसने कहा नहीं, कि मैं जब उनका चेहरा मेरे सामने आया तो हरबा का लफ्ज़ यूज़ किया गया। हर्ब कहते हैं किसी भी चीज़ का, भारी चीज़ का, किसी भी भाले का, कि वो नेज़े लेके खड़े हुए थे, या 2 शख्सों के नाम मुख्तलिफ जगह पे ये आता है कि वो उनके साथ मौजूद थे कि अगर वो इनकार करते यतीम के माल से तो मुझे कत्ल कर देते।
तो ये उनकी हालत थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो जिनका अखलाक इतना बुलंद आला था, आप चल के जाते हैं और अपने ही चचा को कहते हैं कि यतीम का माल दे दे। तो यतीम का माल, अभी हमें इससे सीखना ये चाहिए कि हमें देखना चाहिए कि आया जो यतीम है हमारे इस दौरे हाजिर में, क्या उसके साथ जस्टिस हो रहा है? आपके वो रिलेटिव्स में है, आपके वो नेबर्स में है, आपके वो इलाके में है, या अगर आप मुल्क पाकिस्तान का देख लें, क्या यतीमों के लिए वो आसाइशें जो वो उनका माल जो उसके वो हकदार हैं उनको मिल रहा है? तो हमें इसके ऊपर तंबीह दिलाई जा रही है कि अगर तुम यतीम के माल का ख्याल नहीं करोगे तो फिर इंजार आखिरत में आप याद रखना कि आपका हशर क्या होगा। अगली जो आयत है, वला युद्दू अला तामिल मिस्कीन। अब यहाँ तामुल मिस्कीन कहा गया, इतामुल मिस्कीन नहीं कहा गया। वला युद्दू अला तामुल मिस्कीन, तामुल मिस्कीन का लफ्ज़, कि जो मस्कीन का खाना, जो मैंने आपको शुरू में कहा था, मस्कीन को खाना देना और मस्कीन का खाना देना। तो आप इस चीज़ को जहन नशीन कर लीजिए कि मस्कीन का खाना का मतलब है उसका हक है आप पे। अल्लाह ताला की एक तकसीम है, किसी को गरीब बनाता है, किसी को अमीर बनाता है, किसी को दे के आजमाता है, किसी से ले के आजमाता है। तो अब अल्लाह ताला की ये तकसीम है, अल्लाह ताला ने अमीर और गरीब बनाए हैं। ये जो दुनिया है ना, यही इम्तिहान है हमारा। अल्लाह ताला ने अगर मुझे सखी किया है तो अल्लाह ताला ने मेरे ही माल के अंदर उस यतीम का, उस मस्कीन का हक रख दिया है, ज़कात की सूरत में कह लें या हमारे माल में अल्लाह ताला ने हिस्सा रख दिया। अब तामुल मिस्कीन का लफ्ज़ यूज़ किया गया कि जो मस्कीन को नहीं, मस्कीन का खाना देने पर नहीं उकसाते। एक तो खुद नहीं देते, एक तो वो जो क्रैश वाले थे, वो जो उस रईस थे जो उस टाइम के, एक तो खुद ना देना, और फिर ना किसी जो साहिब इस्तात हो कि यार कोई मस्कीन आपके पास चल के आ जाए। आज के दौर में सबसे बुरी चीज़ जो है वो भूख है, इफलास है। 2 वक्त की रोटी की खातिर तक वो दो करते हैं। हम अच्छी जगहों पे बैठ के, और वो जो मिस्कीन है, वो जो भिखारी हैं। अब ये देखें कि जो मुस्तहिक होगा ना, अव्वल तो हमें उसकी भी कोशिश करनी चाहिए, हमें पहचानना चाहिए। अब मिस्कीन की भी एक डेफिनेशन है। अब मिस्कीन की 2 डेफिनेशन है। एक तो हर मांगने वाला मोहताज, वो भी मिस्कीन है। ठीक है, आपके पास आ जाएगा, साइल है, सवाली है, मिस्कीन आ जाता है, आपको उसकी हाजत रवाई करनी पड़ती है। एक मिस्कीन जो सफ़ेद पोश होने के बावजूद अपने इस ज़ुबान से इजहार नहीं करेगा, उसकी परेशानी उसके माथे से, उसके चेहरे से आया हो जाएगी। आपको उन लोगों का पता लगाना है, वो जो लोग, कुछ बेवाएं ऐसी होती हैं जिनके खामद इस दुनिया से चले जाते हैं, अब उनकी बेटियां होती हैं, उनके फ़राइज़ हैं, और ज़माने, अब आप देख लें इस ज़माने में किस कदर मुश्किल दौर हमारा चल रहा है, कितनी महंगाई है। अब 2 वक्त की रोटी, फिर कपड़ा, फिर सर ढांपना, इज़्ज़तों का ख्याल रखना। अब वो जो मिस्कीन होते हैं ना, वो मुंतज़िर होते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें कहा जो मिस्कीन के खाना देने पे नहीं उकसाते, हमें उनको ढूंढना चाहिए। हम में से हर शख्स को उस घर की, उस बंदे की, उस इलाके की हमें फिल्ट्रेशन कर लेनी चाहिए कि यार यहाँ पे जो लोग हैं, कैटेगराइज कर लें कि हमने इस एरिया में जाके देखना है कि किन किन लोगों को ज़रूरत। क्योंकि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने हमें तलकीन की है कि हमने इनके खुद भी अमल करना है और अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों कारब को जो साहिब इस्तात हो उनको उकसाना है। तो ये कुलिया उन लोगों का नहीं था। तो आप जब इस आए तो आपको खाना काबा का भी मुतवल्ली बना दिया गया। सूरत फील का मैंने पीछे जिक्र किया था कि सूरत फील में जो अब्राहा का लश्कर का जो खाना काबा की हुर्मत का ख्याल नहीं रखा, तो खाना काबा के अहया का, हुर्मत के, तकद्दुस का मुतवल्ली बना के आज़म वसल्लम को भेजा गया। आप ही फिर मुतवल्ली बने, आप ही वारिस बने। फिर आप ही ने अपने इखलाक के ज़रिए, अपने अमली नमूने के ज़रिए, अपनी ज़ात के ज़रिए लोगों को सिखाया कि मसावात कैसे करनी है, बीमार के साथ उसकी बीमार की ज़िम्मेदारी कैसे करनी है, अपने ज़कात के निज़ाम को, अल्लाह की तौहीद को, रिसालत को और इंजार आखिरत पे आपने फ़ौक़ियत दी। अब जो है अगला जो है फ़वैलुल लिल मुसल्लीन, फ़वैलुल लिल मुसल्लीन। अब ये जो फ़वैलुल लिल मुसल्लीन है का लफ्ज़, इसके में ये जो इसका तर्जमा है कि उन नमाज पढ़ने वालों के लिए तबाही है। फिर तबाही है नमाज पढ़ने वालों के लिए। अब नमाज पढ़ने वाले मुसलमान ही होंगे ना, तबाही है। फ़वैल, वैल जहन्नम की एक वादी है। फ़वैल का मतलब, जो फ़वैल का लफ्ज़ यूज़ किया गया, वैल जिसमें लफ्ज़ है, वो जहन्नम की एक ऐसी वादी है जिसकी जहन्नम की सारी वादियाँ पनाह मांगती हैं। अब उसमें वही लोग फेंके जाएंगे, वही मुसलमान होंगे जो नमाज़ पढ़ते थे। वो नमाज़ पढ़ते थे लेकिन रयाकारी करते थे। मैंने आपसे जिक्र किया कि नमाज़ पढ़ेंगे तो नमाज को उसके औकात पे नहीं पढ़ेंगे, उसका हक अदा नहीं करेंगे, या नमाज में गफलत बरतेंगे, ठीक है, तो उसमें रयाकारी करेंगे। अब एक जगह पे ये आया कि अब सजदा सहू, आप सबको पता होगा
कि अगर हम कोई चीज़ भूल जाते हैं नमाज में तो हम सजदा सहू करते हैं, जो नबी वसल्लम ने खुद करके दिखाया कि अगर आप नमाज में कोई रकत भूल जाते हो, कुछ पढ़ना भूल, आप सजदा सहू के सजदा साफ कर, सजदा साफ या सजदा सहू कहा जाता है इसको। तो ये वो भूलने वाले लोगों का जिक्र नहीं किया गया, ये उन लोगों का जिक्र किया गया जो अपनी नमाजों में गफलत करते हैं, रियाकारी करते हैं। आगे भी जिक्र अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, जो अपनी नमाजों में गफलत करते हैं, अल्लज़ीना हुम युराऊना, और फिर रियाकारी करते हैं। अब देखो, नमाज, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि नमाज क्या सिखाती है। अब नमाज बेहयाई से रोकती है, नमाज नज़्म व ज़ब्त सिखाती है, नमाज पेशेंस सिखाती है, नमाज पाकीज़गी सिखाती है, नमाज क्या सिखाती है आपको, वक्त की पाबंदी सिखाती है। अब नमाज जो है, अब आप देखें ना, नमाज आपके अंदर कितनी पॉजिटिव वाइब्स लेके आ रही है। आप एक नमाज को पढ़ते हैं, आपकी ज़िंदगी के बहुत सारे काम जो हैं, बहुत सारे अमर सीधे हो जाते हैं। आपके अंदर हया आ जाता है, आपके अंदर ठहराव आ जाता है, आपके अंदर ज़ब्त आ जाता है। आप जब नमाज पढ़ते हैं तो आपको पता होता है, यार मैं अल्लाह के घर जा रहा हूँ, मैं अल्लाह की नमाज अदा कर रहा हूँ, तो लोग मुझे देखेंगे कि मैं अल्लाह ताला के काम के लिए जा रहा हूँ, तो मेरे आमाल भी उस तरह से होने चाहिए, मैं अल्लाह ताला की सिफ़ात को अपनाऊँ। अल्लाह की सिफ़ात बुजुर्गी है, हया अल्लाह ताला की सिफ़ात है। अल्लाह की सिफ़ात जो है माफ़ कर देना, रहम, हम फिर रहम दिल हो जाएंगे। नमाज रहम सिखाएगी, फिर नमाज निदामत अपने गुनाहों पे सिखाएगी, फिर नमाज वो तौबा दिलाएगी जिसके ज़रिए हमारी बख्शिश होनी है। अब वो एक शेर है ना कि शौक गर ना हो तेरी नमाज का इमाम, तेरा रकूब भी हिजाब, तेरा रकूब भी हिजाब और तेरा सजूद भी हिजाब। कि अगर हमारी नमाजों में वो खुशू व खजू ना हुआ तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, फिर इस बंदगी का, फिर वो एहतमाम करने का, फिर वो टकरे मारने का, फिर वो चोंचे मारने का कोई नहीं है। अब एक लफ्ज़ है सुबहान रब्बियल अज़ीम, अब अल्लाह ताला की हम बड़ाई बयान कर रहे हैं, और इस वर्ड को जब हम सजदे की हालत में जाते हैं, वो खूबसूरत मकाम है, वो खूबसूरत पोजीशन है जिसको अल्लाह ताला ने पसंद फरमाया। इब्लीस को, शैतान को जो जन्नत से बेदखल किया था, वो इस सजदे पे किया था, वो हुक्म खुदाबंदी था और उसने सजदे का इनकार किया। अल्लाह ताला को जो सबसे बंदे की नमाज में हालत पसंद है वो सजदा पसंद है। जब इंसान झुक जाता है इस हद तक कि वो अल्लाह ताला को सजदा कर रहा होता है, फिर जब कलमात ज़ुबान से अदा कर रहा था, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। तो अब ये देखें कि अल्लाह ताला के आला होने का या अजीम होने का, झुकते हैं सुबहान रब्बिल अज़ीम, सुबहान रब्बिल आला। तो आप ये देखें, अगर इसको आप स्पीड से, फास्टली, जब आप कामों की, दुनिया के कामों से निकल के 5 या 6 मिनट का वक्त रखेंगे ना, कि मैंने मगरिब की नमाज बस 6 मिनट में पढ़ लेनी है, तो उस वक्त आपका अंदाज़े बयां, आपके वो तलफ़ुज़, आपकी वो लब कुशाई किसके सामने, एक मैनेजर नहीं है, वो रब जो सारे जहां का रब है, वो जो रब है वही सब है, वो जो सब है, आप उसके सामने इस तरह से पेश हो रहे हैं, आप उसकी बड़ाई, सुभान रब्बिल अज़ीम, सुभान रब्बिल ला हौला वला कुव्वता नऊज़ु बिल्लाह। आप इसका तर्जमा, मैं तर्जमा नहीं करना चाहूँगा, आप अभी दिल में खुद इसका तर्जमा करके देख लें, आपने बड़ाई कैसे बयान की। क्या आपने बॉस के मुंह पे, सर आप बहुत अच्छे हैं, सर आप बहुत अच्छे, सर आप बहुत, जाते ही दरवाज़ा खोल के उसके मुंह पे इस तरह बयान करना शुरू कर देंगे? एटिकेट्स, मैनर्स, एथिक्स, वो आपको सिखाएगा और लेक्चर लेगा, इस तरह लेक्चर लेगा, और आपके बिहेवियर को इस कदर वो नेगेटिव लेगा कि नेक्स्ट टाइम शायद आप मुलाकात करना चाहेंगे, वो इनकार कर देगा। लेकिन मेरा अल्लाह तो 5 टाइम आपको बुला रहा है। आपने मगरिब की नमाज़ पढ़ी है, टकरे मार के पढ़ी है, इशा की अजान फिर आई है, हय्या अलल फलाह, आओ फलाह की तरफ। अब फलाह में किसी का नाम तो नहीं ना लिखा हुआ कि मिर्ज़ा साहब ने आना है, तैमूर ने आना है, अयाज़ ने नहीं आना। फलाह सब के लिए, मुसलमानों के लिए। तो हमें अपनी नमाज की वो रयाकारियाँ छोड़नी चाहिए, नमाज में खुशू खुजू अदा करना। अगर हमें इंतज़ार आखिरत पे यकीन होगा कि मैंने मरना है, अगर मुझे यकीन हो जाए कि मैंने मरना है और मैंने इसका सवाल जवाब आखिरत में जाके देना है, मुझे ही मारा जाएगा, मेरी ही रूह को दोबारा इसराफील जो फूंकेंगे, फिर मुझे उठाया जाएगा, फिर मैं उस तरफ दौड़ूंगा वह मैदान हशर में। तो वो जो सारा पस मंज़र अगर मेरी आंखों में दर हकीकत मौजूद होगा ना, तो उस खौफ से, जो मैंने आपको डर कहा था, एक रिवार्ड और एक डर इंसान को नेकी के रास्ते पर जाता है। मैं अब आखिरी इसकी जो आयत पढ़ूंगा, वह यमनऊनल माऊन, जो मामूली ज़रूरत की चीज़ों को देने से भी गुरेज करता है। अब देखें, इसमें हज़रत अली का जिक्र किया गया। हज़रत अली ने कहा, इससे मुराद ये था कि ज़कात का जिक्र है। उस वक्त अगर आयत जो नबी वसल्लम पे नाजिल हुई थी, नबी मोहतरम वसल्लम पे, तो वो ज़कात को कंसीडर किया गया कि ये ज़कात का कहा जा रहा है, जो ज़कात नहीं देते ना, तो उनके लिए भी तबाही और बर्बादी है, फिर वो फ़वाइल वाला वो वैल वो उस वादी में फेंके जाएंगे। तो कुछ सहाबा ने कहा कि इससे मरवी ये है कि वो छोटी छोटी चीज़ें, अब छोटी छोटी चीज़ें क्या हो सकती हैं कि आपके हमसाए के भी आप हकूकुल्लाह तो शायद माफ़ हो सकते हैं, हकूकुल इबाद माफ़। आपका हमसाया अगर भूख और इफलास से सो गया और आपके घर पकवान की खुशबू से उसकी हालत गैर हो जाती है और आप उसको पूछते नहीं हैं,
तो ये भी मैं कहता हूँ वो मामूली चीज़ थी, अगर आप उस खाने में से थोड़ा सा हिस्सा उसका निकाल के भेज देते। आपसे वो कभी कुछ मांगने इल्तजा कर नहीं चला आता है, आपसे कोई छुरी मांग लेता है, आपसे गिलास मांग लेता है, आपसे कोई वो चीज़ जो रोज़मर्रा की चीज़ें होती हैं, कोई हंडिया मांग लेता है। बाज़ औरतें होती हैं, उनके आपस में लेन देन वाले मामलात होते हैं, तो कुछ मर्द हजरात को मैंने देखा है उनकी औरतों पर गिरफ्त होती है। मैंने अपने ही ख़ानदान में देखा है, मैं किसी का एग्जाम्पल नहीं कोट करना चाहूँ, कि उनकी गिरफ्त होती है कि उनकी तरफ से मना होता है। वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड कह देती हैं कि मुझे मेरे खामन ने मना किया कि मैं किसी से लेन देन नहीं रखना। अब अगर वो कुरान पाक उसने पढ़ा हो, मुताला किया हो, उसमें अक्ली इस्तदाल हो, अगर उसमें अक्ल सलीम हो कि मेरे कह रहे हैं ये लोग, वो कौन 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 से लोग हैं, किन लोगों का जिक्र किया गया? यतीम का माल, मैं रिपीट कर देता हूँ कि यतीम का माल जो होता है गबन करते हैं, उसको नहीं देते। मस्कीन के खाना देने पर नहीं उकसाते। जो अपनी नमाज़ों को जो कहा गया है कि फिर तबाही और नमाज पढ़ने वालों के लिए जो गफलत करते हैं, रियाकरी। और आखिरी कौन से लोग हैं? जो छोटी छोटी मामूली रोज़मर्रा की चीज़ों पे गफलत बरतते हैं। तो इन चीज़ों से हमें मना फरमाया गया है कि अल्लाह ताला ने खुद कुरान पाक में कहा है कि हमें जो साइल चल के आए, हमें उसकी भी मदद करनी चाहिए, हमें यतीम मस्कीन का भी ख्याल करना चाहिए। मैंने आप लोगों को बहुत सारा वक्त ले लिया, माज़रत चाहता हूँ। बस दुआ ये है कि अल्लाह ताला जो हमने आज पढ़ा है, इसमें जो असल हमें दिया जा रहा है, मोरल दिया जा रहा है, जो मैसेज दिया जा रहा है, वो हमें अल्लाह ताला हमें गेन करने की और प्रैक्टिकली उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वामा लैना इल्लल बलागुल मुबीन। जज़ाकल्लाह।